हेलो गाइस, वेलकम टू बी एडुकेट। सो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट एंड टॉप करंट अफेयर्स फ्रॉम 23 जून से 30 जून तक। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द करंट अफेयर्स, अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम पेज अभी तक अगर फॉलो नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, ताकि आपको डेली बेसिस पे एग्जाम अपडेट्स मिल सके। साथ ही साथ आप डेली बेस पे क्विजेस भी सॉल्व कर पाए। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज से। टाइटैनिक सब डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज ऑफ द कैस्ट्रोफोबिक इम्प्लोजन। अब एक डीप सी सबमर्साइल थी जिसका नाम था टाइटन। ये पर्टिकुलरली सबमर्साइल को स्टार्ट किया था ओशियन गेट एक्सपीडिशंस नाम की एक कंपनी ने, जहां पे टाइटैनिक शिप जो डूब चुकी थी उसको जो है बताया जाने वाला था। तो इसका एक डिवास्टेटिंग एंड हुआ, पूरा का पूरा जो मिशन है वो फेल हो गया। एंड सबमर्साइल जो है वो कैस्ट्रोफोबिक इम्प्लोजन की वजह से फट गई, जिसकी वजह से जो 5 इंडिविजुअल्स ऑन बोर्ड थे सबकी डेथ हो गई। तो एक मल्टीनेशनल सर्च चल रहा है इनके लिए, एंड डेब्रीज को कलेक्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ब्लास्ट हो गया। नेक्स्ट न्यूज है, कोल इंडिया अब से कवर किया जाएगा अंडर द कंपटीशन एक्ट। ये बड़ा डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पे डिटरमाइन किया गया है कि कोल इंडिया लिमिटेड दैट इज सीआईएल और उसकी सारी सब्सिडरीज फर्म अब से सब्जेक्टेड है टुवर्ड्स द कंपटीशन एक्ट 2002। कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि अगर सपोजिंगली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया दैट इज सीसीआई को लगता है कि सीआईएल अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है, अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाना चाह रहा है कोल सेक्टर में, तो वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। एंड साथ ही साथ ये भी एम्फोसाइज किया गया है कि अगर एक्शन लिया जाता है सीसीआई की तरफ से, तो सीआईएल दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड के पास पूरा राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, अपनी एक्शंस को डिफेंड कर सकता है अंडर द लॉ। ये डिसीजन आया जब सीआईएल को चैलेंज किया गया था, जब यहाँ पे कंपनी को गिल्टी पाया गया था कि वो अपनी डोमिनेंट पोजीशन का जो है वो अब्यूज कर रही है, और उसके ऊपर पेनल्टी भी इम्पोज करी गई थी। नेक्स्ट न्यूज है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दिया है टू मेक 200 इंटरनेशनल कैप्स। ये लेजेंडरी फुटबॉल प्लेयर है जिन्होंने अपना 200 अपीयरेंस किया था। साथ ही साथ अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो है वो ब्रेक किए हैं, और अब वो बन चुके हैं मोस्ट कैप्ड प्लेयर इन द इंटरनेशनल फुटबॉल। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री को इनॉग्रेट किया गया कुंडकल विलेज तेलंगाना में। अब ये जो रेल कोच प्लांट है इसकी शुरुआत हुई थी जून 22 को। अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है 805 करोड़ रुपीस का, और ये फर्स्ट फेज है फैक्ट्री का जो अप्रोक्सीमेट 100 एकर्स में स्प्रेड आउट है। यहाँ पे एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटीज की बताई गई है 500 कोचेस एंड 50 लोकोमोटिव्स की। अब यहाँ पे एक अगेन डेवलपमेंट हो रहा है कि इंडिया अपने हिसाब से रेलवे जो है वो मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग इट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट न्यूज है, सिंगर एंड कंपोजर शंकर महादेवन को एक ऑनररी डॉक्टरेट रिसीव हुआ यूके में। अब बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है, उन्होंने ये ऑनररी डिग्री जो है वो बेस्टो की टू द रिनाउंड सिंगर कंपोजर शंकर महादेवन को। यहाँ पे ये अक्नॉलेजमेंट उनको मिला है फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स द म्यूजिक एंड द आर्ट्स। अगर हम देखें तो ये प्रोमिनेंट मेंबर रह चुके हैं और हाईली अकम्पलिश्ड है म्यूजिक कंपोजिशन में, इसीलिए ये इनको ऑनररी डॉक्टरेट जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, असम का पहला अंडर वाटर टनल आने वाला है अंडर द ब्रह्मपुत्र। असम के चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि कंस्ट्रक्शन होगा असम के पहले अंडर वाटर टनल का, जो कनेक्ट करेगा नुमालीगढ़ से लेके गोरखपुर तक। ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट होगा जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अप्रोक्सीमेट ऑफ 6000 करोड़ रुपीस, जहां पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहला रेल रोड टनल जो है वो बनाया जाएगा बिनिथ द ब्रह्मपुत्र रिवर। ये प्रोजेक्ट एक जो है इसकी शुरुआत होने वाली है नेक्स्ट मंथ से, और ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होने वाला है ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन दैट इज एनआरएफ बिल 2023।
ये कैबिनेट जो है इसको पीएम नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे थे और अप्रूवल मिल चुका है इस बिल को इन द पार्लियामेंट। ये एक बहुत बड़ा मूव है जो गवर्नमेंट ने लिया है एनआरएफ को एस्टैब्लिश करने का। अब ये एनआरएफ क्या है? ये एक एपेक्स बॉडी होने वाली है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी सीडिंग, नर्चरिंग एंड प्रमोटिंग द रीजनल रिसर्च एंड द डेवलपमेंट में, जहां पे कल्चर ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड आर&डी लैबोरेटरीज इन इंडिया में किया जाएगा। ये एक ऐसा बड़ा स्टेप लिया गया है पार्लियामेंट के द्वारा जो अब जाके स्ट्रेंथन करेगा आर&डी इकोसिस्टम ऑफ आवर कंट्री को। नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फ्लैग ऑफ किए 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम द रानी कमलपट्टी रेलवे स्टेशन इन भोपाल। ये एक न्यू एरा स्टार्ट हो गया है रेलवेज का। वी हैव बीन सीइंग वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इनॉग्रेशन होते जा रहा है, विच इज अ वेरी मच प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। 5 नए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से जो है वो फ्लैग ऑफ करे गए थे। इन एडिशन टू दिस बहुत सारे, अगर हम देख रहे हैं तो टोटल 23 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है ऑपरेशन में है इन द कंट्री। ये बहुत ट्रैवलिंग टाइम जो है वो सेव करती है। एंड अगर हम देखें तो अलग अलग रूट्स में इनको लाना एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये इम्प्रूव करेंगी कनेक्टिविटी अलग अलग स्टेट कैपिटल्स के बीच में, अलग अलग सिटीज के बीच में, जिसकी वजह से टाइम ट्रैवल जो है वो स्पेसिफिकली रिड्यूस होगा और ट्रैवल ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे डेली के क्वेश्चंस अफेयर से, जो भी एक हफ्ते के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऑब्जेक्टिव है ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम? जिसका करेक्ट आंसर है टू फैसिलिटेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द माइक्रो एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का रैंक क्या आया है इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स फॉर द ईयर 2023? करेक्ट आंसर है 127। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएंट ऑफ द MQ-9 ड्रोन जो इंडिया ने चूज किया है एक्विजिशन के लिए, तो ये क्या, कौन सा वेरिएंट है? करेक्ट आंसर है स्काई गार्डियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 23 रिपोर्ट, कौन सी ऐसी सिटी है जो मोस्ट लिवेबल सिटी ग्लोबली मानी गई है? करेक्ट आंसर है वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने सिक्योर किया है टॉप पोजीशन इन द 23 ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स? करेक्ट आंसर है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्पोर्ट इवेंट इंडोनेशिया होस्ट करने वाला है और यह अनाउंस किया गया है फीफा के द्वारा? करेक्ट आंसर है अंडर 17 वर्ल्ड कप। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि फीफा वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया गया है? करेक्ट आंसर है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने रिसेंटली ऑनर किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी को विद इट्स हाईएस्ट स्टेट ऑनर? करेक्ट आंसर है इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से ऐसे फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने एड्रेस किया टू द जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस एक नहीं 2 बार? करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली? करेक्ट आंसर है 23 जून। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर अभी तक नहीं किया है तो। बी एडुकेयर एक एंट्रेंस एग्जाम स्पेशलिस्ट है जो आपको लॉ, MBA, बैंकिंग एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली, घाटकोपर एंड दादर में है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर द लाइव क्लास एंड द ऑनलाइन recorded lectures also.